नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए मई 2026 के इस दूसरे हफ्ते में बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सीधे तौर पर आपकी जेब और भविष्य से जुड़ती हैं। इस समय की सबसे सनसनीखेज खबर यह है कि सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7.5 गुना तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है, और अगर यह मंजूर होता है तो आपकी मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर सीधे 7,500 रुपये हो जाएगी। इसके साथ ही ईपीएफओ एक और बड़े क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है, जिसके तहत अब पेंशन भोगी सीधे एटीएम के जरिए अपनी पेंशन निकाल सकेंगे, जिससे बैंकों के चक्कर काटने की झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कानूनी मोर्चे पर भी एक बड़ी जीत देखने को मिली है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ईपीएफओ केवल नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की गलती या दस्तावेजों की कमी के कारण किसी कर्मचारी की हायर पेंशन को खारिज नहीं कर सकता, और विभाग को अपने आंतरिक रिकॉर्ड्स की जांच कर खुद वेरिफिकेशन करना होगा। संसदीय समिति ने भी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि मौजूदा पेंशन राशि महंगाई के दौर में पूरी तरह अपर्याप्त है, और इसे तुरंत बढ़ाना एक मानवीय आवश्यकता है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने संशोधित एनपीएस नियमों में 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी देकर एक नई उम्मीद जगा दी है, जिससे अब केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में पेंशन भोगी आने वाले चुनावों को देखते हुए देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। ईपीएफओ ने यह भी संकेत दिया है कि पेंशन गणना के लिए सैलरी लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है, जिससे भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 66% तक ज्यादा पेंशन मिल सकेगी। आप सभी पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई केवाईसी और आधार सीडिंग का काम तुरंत पूरा कर लें, क्योंकि डिजिटल बदलावों के इस दौर में सरकार किसी भी समय बड़ी घोषणा कर सकती है। हम आपको ईपीएस 95 से जुड़ी हर सच्ची और पक्की खबर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, इसलिए अफवाहों से बचें और केवल प्रामाणिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।